ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस है। ब्रैग्स मेथड के बीच में आपको यही पता लगेगा कि कोई भी क्रिस्टल है, जब उसके ऊपर एक्सरे गिरती है तो वो कौन सा ऐसा एंगल है एक्सरे का जब वो के फर्स्ट सेकंड या थर्ड मैक्सिमा बनाएगा, रिफ्लेक्टेड जब होगी, मतलब कि एक्सरे पढ़कर जब रिफ्लेक्ट होगी ना वापस, जब उसके ऊपर पड़ेगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी, तब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। जब होती है तब वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड मैक्सिमा या फोर्थ मैक्स इंटीग्रल होना चाहिए 1 2 3 या 4, ठीक है ना। इन मैक्सिमा से वो उसकी एनर्जी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यार इनके दरमियान में हो मसलन 1.5 हो या 2.5 या 2.7 ऐसे बीच में हो, तो फिर वो एक दूसरे का उस रिफ्लेक्टेड एक्सरे की जो फेस है वो डिफरेंट होता है, यानी कि उसका ट्रफ पे नहीं होता और क्रस्ट पे नहीं होता। वो एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे पड़ा होता है और दूसरे का क्रस्ट दूसरे वाली का जो है ट्रफ पे पड़ा होता है। वो एक दूसरे को रोकती हैं, जिससे इंटेंसिटी में कमी होती है। तो एक फेस में करने के लिए हमें इसके एंगल पे डिपेंड होना चाहिए, किस एंगल से पहले पड़ रही है। तो आप क्या करते हो जी, आपने ये टेबल ली है, ठीक है, इधर क्रिस्टल रखा है, ठीक है, ये आपके पास ये छोटा सा यहाँ पे सुराग है, इस सुराग से ये फाइन होके ना एक्सरे आ रही है। ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है, ये एनोड या कैथोड है, ये यहाँ से आपके एक्सरे जनरेट हो रही है। ये आपके पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन क्या करती है जी, आपके एक्सरे को मोनोक्रोमैटिक करती है। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब के कलर से पता हमें लग रहा है कि इनकी एनर्जी सेम होगी। इन सब एक्सरे की जब यहाँ से मोनोक्रोमैटिक स्क्रीन से गुजरेंगी तो एनर्जी सेम हो जाएगी। ये आपके पास सर्कुलर स्केल है जो कि आपके एंगल को, किस एंगल से पड़ रही है एक्सरे, उसको मेजर करेगा। ये टेबल है और ये मूवेबल टेबल है, यानी कि ये अगर ये ऐसे क्रिस्टल पड़ा हुआ है अभी, ये टेबल को घुमाएंगे तो ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, इसके एंगल को चेंज करने के लिए। ओके, तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपके पास एक आयनाइजेशन चैम्बर है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस? सल्फ़र। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड असल में ना बहुत जल्दी आयनाइज हो जाती है, इसलिए हमने इस चैम्बर में इसे रखा है, ठीक है। ये जब आयनाइज होगी, ये एक्सरेज इसमें आएंगी, तो जितनी ज़्यादा ये गैस आयनाइज होगी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। तो हमें पता लगेगा कि हम फर्स्ट हैं या सेकंड या थर्ड मैक्सिमा, किस मैक्सिमा इन तीनों चारों में से, यानी कि इंटेग्रल मैक्सिमा में से किसी एक में ये पाई जाती है। अभी ये जो एक्सरे आ रही है ना, उसमें किसी एक में से है, ठीक है ना। और अगर कम होगी तो हमें पता लगेगा कि ये बिटवीन है द इंटेग्रल मैक्सिमा के बीच में, ठीक है ना, उनके बीच में है, यानी कि 1.5 वगैरह। तो ये ज़्यादा, ये हमें ये बताती है। दूसरा, ये भी मूवेबल है, ये आपके पास है। देखो, जितना आप इसको यहाँ पे पहाड़ी है ना, तो इसको आप टर्न करते हो एंगल चेंज करने के लिए, यानी कि ज़्यादा अगर आपने करना है, मतलब कि इसका एंगल ऐसे बढ़ाना है, तो ये जो है एक्सरे इस पे पहाड़ी है, ये उससे डबल जाती है, मतलब कि उससे डबल इसका थीटा चेंज होता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक थीटा मैं चेंज करूँ, इससे थोड़ा सा घुमाऊँ इतना सा, तो ये जितना फासला मैंने घुमाया, जितना एंगुलर इसे मैंने घुमाया, उससे डबल ये मूव करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड डबल थीटा से मूव करती है। उसकी ज़्यादा जो है मोशन होता है, जो रिफ्लेक्टेड एंगुलर मोशन होता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे भी मैंने मूवेबल रखा है चैम्बर को। ये स्केल बस यहाँ पे लगा है जो हमारा थीटा मेजर करेगा। तो इसके बीच में जब ये यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे आई और इसने इन्हें चार्ज किया, मतलब कि हमें पता लगा कि इसमें शिद्दत कितनी है, आयनाइज किया जब इस गैस को, और दूसरी तरफ हमें इसका थीटा भी मिल गया। तो हम इस थीटा की बुनियाद पर पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट है तो उसका वो किस थीटा पे अपना
इंटीग्रल मैक्सिमा दिखाता है, यानी कि 1 2 या 3। ठीक है, आप नमक को ही ले लें। नमक का स्ट्रक्चर हमने पता करना है ना, तो नमक किस एंगल पे अपना फर्स्ट मैक्सिमा दिखाता है, तो वो है 5.9 एंगल है इसका थीटा। तो जो मैक्सिमम है वो पहला है। ठीक है ना, अब आप इसको अगर इसके फार्मूले में डालें, यानी कि 2d साइन थीटा और बराबर है उसके जो है n और आपका वेवलेंथ, तो फिर आपको यहाँ पे थीटा की जगह पे ये लगेगा, ये थीटा इधर आ जाएगा, डी इधर रह जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये थीटा की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ये है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 2 और ये आपके पास है वेवलेंथ, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आपका जो डी है वो आप डिस्टेंस है जो दो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस है, पहले से दूसरा शेल, नमक का जो पहला शेल है उसका दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको इससे पता लग जाएगा, क्या से कहते हैं, इस फार्मूले से। अगर आपको नमक उन एक्सरेज की वेवलेंथ का पता हो, ठीक है ना, और अगर वेवलेंथ का पता है तो ये पता लग जाएगा, और अगर डिस्टेंस का पता है तो आपको वेवलेंथ पता लग जाएगी। तो ये आपका पूरा